हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई कंपनी लॉ सब्जेक्ट की एग्जामिशन 70 मार्क्स। बट उससे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है। सीएस के जो एडमिट कार्ड्स हैं फॉर जून 23 अटेम्प्ट वो ऑलरेडी आ चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को जाकर देखना। उसमें मैंने आपको लिंक दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक करोगे और गुड टू गो। उसमें मैंने और इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो उस शॉर्ट्स को जरूर जाकर देखना, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंपनी लॉ। इस बच्चे के इसमें आई है एग्जामिशन, ठीक है। अब मैम आप रोज रोज ये वीडियोस डालते हो, इसका पर्पस क्या है? तो देखो, पर्पस मैं आपको बताती हूँ इन वीडियोस का। बेसिकली पर्पस क्या है? नंबर वन, कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर्स भी पढ़ाते हुए हर एक छोटी छोटी चीज आप लोगों को कन्वे नहीं कर पाते कि आपको इस तरीके से लिखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। ये हम वैसे आपको जरूर बताते हैं एंड में, लेकिन हर टाइम नहीं बताते। एंड सेकेंडली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, खासकर आप ये बताओ, खुद सोचो, अपनी सर्टिफाइड कॉपीज इंस्टीट्यूट से कौन मंगवाता है? जिन बच्चों के कम मार्क्स आते हैं या जो बच्चे फेल होते हैं, राइट। इस बच्चे के 70 मार्क्स हैं। अब ये कॉपी बहुत ही रेयर है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चे कॉपीज नहीं मंगाते हैं। अब मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसकी ये कॉपी है। उसी के साथ क्या हुआ कि जैसे इसमें तो इसकी एग्जामिशन आ गई, सीएल में 70 मार्क्स। सेकंड जो आपका एसबीईसी था, एसबीईसी में ही जस्ट गॉट 40 मार्क्स, ठीक है। ऑल टुगेदर तो उसका ग्रुप पास हो गया था, बट ये जो डिफरेंस था ये इसको बहुत खटक रहा था 30 मार्क्स का, कि जब लॉ ही सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ ही है मेन, और सीएल में मेरे इतने अच्छे मार्क्स 70 मार्क्स आए हैं और एसबीईसी में मेरे 40 आए हैं, तो ऐसा क्यों है? तो उसके लिए ये कॉपीज मंगाई गई थी। एंड आप देख के मतलब आप ये कह नहीं सकते कि एसबीईसी में ऐसा क्या हो गया जो इस बच्चे के 40 मार्क्स आए हैं, 70 या 60 50 भी नहीं आए, ठीक है। तो वो तो हम एक एक चीज करके इसमें कॉपी में देखेंगे, और साथ ही में मैं आपको छोटी टिप्स बताती रहूंगी जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये इसके मार्क्स अवॉर्डेड हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। आप देखो किसी में 3 3 3 4, ठीक है। मोस्टली ऐसे 1 किसी में नहीं है। एक भी क्वेश्चन में 1 मार्क नहीं मिला, 1.5 नहीं मिला, सब में अच्छे मार्क्स हैं, 70 मार्क्स। एंड दूसरी अमेजिंग बात कि इसमें इसके जो मार्क्स हैं यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे, ना तो डिडक्ट हुए ना प्लस हुए, कुछ नहीं। तो 70 मार्क्स जो उसकी मार्कशीट पे अवॉर्डेड हैं वही हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी, जैसे हम हमेशा बात करते हैं सीक्वेंसिंग में आंसर करना चाहिए हमें, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो या लास्ट से स्टार्ट करो, ये जरूरी नहीं है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी, अभी आपको 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सीक्वेंसिंग मैटर नहीं करती। बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं या बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम किस फॉर्मेट में लिखना सही रहता है। भाई उस फॉर्मेट में लिखना सही रहता है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, आपको अच्छे मार्क्स आते, आपको अच्छे से वो क्वेश्चन आता है, ठीक है, तभी आपको उसमें मार्क्स भी आएंगे। जैसे इसने स्टार्ट किया है, मैं आपको छोटी सी चीजें दिखाती हूँ। 4A से स्टार्ट किया है, ठीक है, 4A 4 मार्क्स, 4B, ठीक है। देन तरीका भी मैं बताऊंगी, 4D। अब 4D के बाद क्या होना चाहिए? 5th क्वेश्चन आना चाहिए। बट जो इसको अच्छे से आता था 6A, इसने वो किया। क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट 2-3 पेजेस में ही एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट को लेकर जो पेपर चेक करता है। तो आपको ये चीज का ध्यान बहुत रखना है, ठीक है, कि जो आपको बेस्ट आता है, जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो, आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बस जैसे मैंने हर वीडियो में बताया वही रिपीट करूंगी, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखो ताकि बिल्कुल सामने दिख जाए, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है, 2 लाइन में लिख दो ताकि आगे से दिख जाए। अब नेक्स्ट चीज जो हर क्वेश्चन में मैंने देखी, इस बच्चे ने सेक्शन कोड किया है 149 सबसेक्शन 4, जो भी है रेगुलेशन के साथ, रेगुलेशन नंबर, LODR रेगुलेशंस 2015, एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। देखो इसमें अब मैं बताती हूँ डिफरेंस यही होता है, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 40-50 की रेंज में आते हैं, और कुछ जिनकी भाई रैंक भी आती है और एग्जामिशंस भी आती हैं। तो हर क्वेश्चन में, अब मैम हमें तो याद नहीं है सेक्शन, हम अब याद करने बैठे नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि अब इस मोमेंट पे आप सेक्शंस याद करो, ठीक है। जो एक तरीका है वो मैंने आपको बताया। इवन इस स्टूडेंट ने भी अपनी कॉपी में, जहां पे इसको याद नहीं था, इसने देखो एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो क्या इसको मार्क्स नहीं मिले? इसको मार्क्स मिले हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ही गॉट 4 मार्क्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, गलत लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तरीका होता है लिखने का स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के, जैसे मैं आजकल मॉक टेस्ट की कॉपी चेक कर रही हूँ, स्ट्रेट अवे वो क्या करते हैं, बस प्रोविजन लिखना चालू कर देते हैं। डिपॉजिट का क्वेश्चन है तो डिपॉजिट मींस एंड इंक्लूड्स ऐसे करके बस लिखना चालू कर देंगे कि हाँ समझेगा समझेगा अपने आप टीचर, हमारी कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब चीजें ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स के एग्जाम्स दे रहे हो, बीकॉम बीबीए के एग्जाम्स नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है। तो पहली चीज तो मैंने ये नोटिस करी और मैंने आपको बताई। साथ में जो आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे,
ये मैंने प्रेजेंटेशन जो टिप्स की वीडियो बनाई है उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको लाइव कॉपी से बता रही हूँ कि किस तरीके से लिखना है। 1 सेकेंड। जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था उसमें पहले तो सेक्शन लिखा, प्रोवाइडेड ये कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, मस्ट, शेल, ये पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। देखो इस बच्चे ने भी ऐसी करा है, शेल बी, प्रोवाइडेड हम कभी यूज करते हैं जब हमने एक चीज बोली उसके बाद ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। प्रोवाइडेड टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 एंड दिस, ये सब कुछ लिखा है। मतलब सोचो ये जब नोटिफिकेशन आई वो भी मेंशन किया हुआ, तो इतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। आपको सिंपल तरीके से लिखना है बट मीनिंगफुल लिखना है। फिर आपका सेकंड पार्ट है एज पर सेक्शन 151 हेंस द स्टेटमेंट, ये एक तरीके से क्या हो गया यहाँ पे, कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये है 4B। मैं आपको एक बार 4B क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3B। 3B का पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3B, ठीक है। मनीष, अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, हैज नॉट क्लेम्ड हिज डिविडेंड्स फ्रॉम द कंपनी फॉर लास्ट 10 years ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। He wants to know whether he will be able to recover the dividends declared by the company for all these years. Explain to him with the relevant legal provisions, ठीक है। अब देखो आंसर लिखने का तरीका, मैंने जैसे बताया जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको मतलब सेक्शन पता ही हो, आप कॉन्फिडेंट ही हो। तो इसने इस स्टूडेंट ने भी यहाँ क्या किया है, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा प्रोविजन स्टार्ट हो रहे हैं वो सेक्शन 123 से स्टार्ट होते हैं डिविडेंड के। The amount of unclaimed dividend for a consecutive period of 7 years is transferred to Investor Education and Protection Fund, provided if a shareholders। तो पहले बेसिकली क्या करा, पहले इसने यहाँ पे प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या लिखा था, रेलेवेंट प्रोविजन के साथ आप एक्सप्लेन करो, तो पूरा जो प्रोविजन था वो इसने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया। अब जो प्रोविजन है और जो केस है हम उसको मर्ज करेंगे, केस, गिवन केस एंड प्रोविजन, उसको हम कंक्लूड करते हुए लिखेंगे। इन अबव केस मनीष, अ शेयर होल्डर, हैज नॉट क्लेम्ड डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी फॉर लास्ट 10 years। ये बिल्कुल हमें क्वेश्चन से ही कॉपी करना है। सो द शेयर्स अलोंग विद द अनपेड डिविडेंड अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ। मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी, वैसे तो इसने ऊपर पूरी फुल लिखा है, इसने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी, फुल में लिखा है, तो आप यहाँ भी कोशिश करो कि आप फुल मेंशन करो, उससे इम्पैक्ट अच्छा जाता है, बस और कुछ नहीं। ही हैज टू मेक एन एप्लीकेशन इन्फॉर्म आईपीएफ 5 to IPF authority to recover the dividends declared by the company for all those years, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इतना हो गया, हाँ। और इसको मार्क्स कितने अलॉट किए हैं इसमें, 4 मार्क्स 3B में, क्योंकि इसने जो प्रोविजन है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था, बट यार फुल तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, थोड़ा सा और कंक्लूजन को डिफाइन करना चाहिए था, बट प्रोविजन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसलिए 4 मार्क्स इंटैक्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और दिखा देती हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से होता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ओवरऑल एक पिक्चर बन जाएगी कि हाँ इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना होता है। ये वाला है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2A का 4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखो 2A का 4, the following information as per latest balance sheet figures as on 31st March 2019 is made available to you। रेट ऑफ शेयर कैपिटल आपका है 150 करोड़, फ्री रिजर्व है आपका 50, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है आपका 20 एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है आपका 10। वो क्या पूछ रहा था, कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट एज ऑफ नाउ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट टू नो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन एक्सेप्ट बाय वे ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड द पब्लिक, एडवाइज देम, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी आपको। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे एज पर सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड एज पर सेक्शन 76। अगर आप नहीं आपको नहीं पता तो एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इट इज गिवन, एंड फिर प्रोविजन स्टार्ट कर दो। और मैं बार बार कह रही हूँ सेक्शन मेंशन गलत मत करना, बस अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एंड देखो एलिजिबल कंपनी मींस अ कंपनी, उसे नेटवर्क यहाँ काटापीटी थोड़ी सी कर दी, 50 crore or more above case the company is an eligible company as it fulfills the net worth criteria as on the last date of immediate preceding financial year। यहाँ पे फिगर दी इन रुपीस
एंड यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स लिख सकते हो, आप पर्टिकुलर्स लिख दो, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, नहीं है टाइम तो लाइन ठीक है, बट पर्टिकुलर्स लिख दो। यहाँ पे इन रुपीज लिखना जरूरी है, करोड़ तो है ही। पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 220। तो 220 के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी मैक्सिमम लिमिट आती है ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स 10% 22 एंड फ्रॉम पब्लिक 220 का 25% 55। ठीक है, और मार्क्स कितने अलॉट हुए हैं? मार्क्स अलॉट हुए हैं 3। क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स का। फुल मार्क्स मिले हैं इस बच्चों को। ठीक है, आंसर मैं अगर आपको दिखा दूं सजेस्टेड का, तो सजेस्टेड का आंसर भी बिल्कुल मैच कर रहा है। ये देखो, डिपॉजिट्स की बात हो रही है, पहले पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन किया, एंड देन अकॉर्डिंगली फ्रॉम द मेंबर्स द एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट 10% ऑफ 220 एंड 25% ऑफ 220 करोड़, 55 करोड़ इसकी वैल्यू आ गई। मैच हो गया सजेस्टेड आंसर से भी, और जिस तरीके से लिखा है वो भी मैंने आपको बता दिया, उसलिए उसको फुल मार्क्स मिले हैं। तो यही सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने पहले ही बताया। देखो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, जब आप स्कैनर से पढ़ रहे हो तो भी अपने आप को 2 सेकंड दो, रिकॉल करो, फिर आंसर देखो। ये जो प्रैक्टिस आप फॉलो करोगे ना अपने थ्रू आउट एग्जाम तक, ये आपको मेन एग्जाम में जब आप रिकॉल करना स्टार्ट करोगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ट्रस्ट में। ठीक है, तो जैसे आप रिवीजन कर रहे हो और क्वेश्चन से रिवीजन कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन पढ़कर 2 मिनट का पॉज लो, रिकॉल करने की कोशिश करो कि यार ये क्या कह रहा है, उसको नोट कर लो और फिर आंसर देखो। फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, आपने जो सोचा वही आंसर है। इससे आपकी रिकॉलिंग पावर भी शार्प होगी। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है आपकी थ्रू आउट योर एग्जाम्स। ठीक है, इसके बाद मैं कल से जो है आपकी रिविजनरी वीडियो स्टार्ट कर दूंगी कंपनी लॉ की, जिसमें कि हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, और दिसंबर 22 जो आपका लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर है वो, फिर उसके बाद इसका 22 जून का। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे और रिकॉल करेंगे, और फिर मैं आपको आंसर पढ़ के फटाफट बताऊंगी, तो आपका पूरा फुल ऑन रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।